क्या 2026 में मेरा चैनल ग्रो हो पाएगा? क्या ये 100 डेज़ का चैलेंज मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद कर पाएगा? इसी सब सवाल के साथ मैंने शुरू किया था अपना 100 डेज़ का चैलेंज और प्लान किया था अपने चैनल को ग्रो करने का। अब चैलेंज तो ले लिया, पर ये क्या, ना तो एडिटिंग आती है, ना ही कोई स्किल्स हैं, ना ही कैमरा फेस करना आता है, ना हुक के बारे में पता है, ना ही कुछ भी चीज़ पता है कि यूट्यूब पे कैसे चीज़ें चलती हैं। बस चैलेंज ले लिया और निकल पड़ी। बट गाइज यही तो कैच था कि मुझे कुछ आता नहीं, और ये 100 डेज चैलेंज लेने का मतलब यही था कि मुझे स्ट्रक्चर्ड तरीके से वीडियोस डालनी थी। मुझे सीखना था कि एक्चुअल में यूट्यूब काम कैसे करता है, मैं क्या चीज़ बेस्ट कर सकती हूँ, मेरे अंदर कौन से स्किल्स है जो मैं अपग्रेड कर सकती हूँ अपने अंदर। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति एंड आई एम हियर टू टेल यू माय स्टोरी अबाउट 100 डेज चैलेंज। तो सबसे पहले शुरू करते कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया कब। तो मैंने अपना चैनल शुरू किया था 2026 में, जनवरी में मैंने अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिया था, और ये अच्छा स्टार्टिंग से चल भी रहा था कि मुझे जैसा एक नए यूट्यूब चैनल पे रिस्पॉन्स मिलता है, वैसे ही मेरे चैनल पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे हिसाब से चल रहा था, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था, मेरे मेरे कोई सर्कल में मुझे कोई नहीं जानता था। जनवरी से लेकर अप्रैल तक अगर मैं बताऊं तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे चैनल मुझे पता ही नहीं था कि ग्रोथ किस तरीके से लेनी है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। तो अप्रैल तक भी मेरे चैनल पे जो था वो 150 सब्सक्राइबर्स थे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि तब तक मेरे चैनल पे ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते थे। मतलब अगर 600-700 मेरे शॉर्ट्स पे अगर आ रहे हैं तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ यार, कोई तो मुझे देख रहा है, मतलब 600-700 लोग मुझे देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब मैंने ये चैलेंज लिया क्यों? फिर एक टाइम आया जब अप्रैल के बाद ना मैं 150 पे अटक गई बिल्कुल। मतलब मेरे चैनल को कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, ना कोई व्यूज मिल रहे हैं, सब एकदम फ्लैट हो गया। तो फिर मैंने सुना, मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च करनी शुरू करी तो मैंने लोगों के चैनल पे देखा, यार हर रोज एक आ रहा है, सीरीज आ रही है कि मैंने 100 डेज का चैलेंज लिया, कोई 7 डेज का कोई कह रहा है, कोई 30 डेज का बोल रहा है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी ये चैलेंज लूँ, और इस चैलेंज में ना मैं ये करूंगी कि अगर 100 डेज में मेरा चैनल ग्रो हो गया तो मैं इस चैनल पे रहूँ, मतलब मैं यूट्यूब को कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं इस प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दूंगी। सो बिकॉज आई एम अ न्यू मॉम, और मैं बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रही थी। मैं रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ के घर पे बैठी थी, तो मैं सच बताऊं तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा यू नो मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। बच्चे को मेरी ज़रूरत थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं ना कुछ सोच पा रही थी, बस मुझे जो समझ में आता है मैं हर चीज़ डालने लग जाती। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ये 100 डेज का चैलेंज लूंगी। एटलीस्ट मेरी लाइफ में कुछ तो स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। यूट्यूब चले ना चले वो एक बात की बात है, लेकिन मेरी लाइफ स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। सो आई टुक दिस चैलेंज एंड मैंने 1 तारीख को सोचा था कि मैं 1 तारीख से शुरू करूंगी, 1 मई को, और 1 मई से मैंने शुरू करने वाली थी, बट मैं 2 दिन मैंने सोचने में लगाए एंड आई स्टार्टेड ऑन 3rd। तो मैंने एक पोइट्री थी किसी राइटर की, मैंने वो पोइट्री का वॉइस ओवर किया और अपनी उसमें वीडियो अटैच करके वो लिखते हुए वो मैंने वीडियो बनाई। उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट पता नहीं क्यों आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट मैंने कोई सीरीज शुरू करी है और मैं अब उस पर काम करने वाली हूँ। ऑल्दो मुझे एडिटिंग नहीं आती थी इतनी ज़्यादा, मुझे पता नहीं थी कि मैं क्या नीश पे बनाने वाली हूँ वीडियोस, क्योंकि जो मेरे ना हर रोज मतलब इमोशंस इतने ज़्यादा स्विच हो रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ। अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं दुखी हूँ, अभी मैं इरिटेटेड फील कर रही हूँ, कभी कभी लगता था अपना फ़ोन तोड़ दूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो रखी थी। तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि मैं अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर में डालूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो समझ में आएगा मैं वही डालूंगी। अब भाई मैं एक हाँ एक माँ हूँ, तो मेरे अंदर अभी वो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो मैं वही दिखाने वाली हूँ। अगर घर गंदा है तो मैं घर गंदा ही दिखाऊंगी, मैं अगर अच्छे से तैयार नहीं हूँ तो मैं वही दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तैयार होके नहीं बैठ पा रही थी। मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं बच्चे के साथ हूँ। मैंने बिना सोचे समझे मैंने ये चैलेंज लिया और मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। बस एक चीज़ पता थी कि हार नहीं माननी है। अब क्योंकि आप ऐसी हालत में हो, तो आप ना सबसे पहले क्या करते हो कि आप ना किसी को ढूंढते हो जो आपको मोटिवेट करे कि भाई यार तो वीडियोस डाल रही, नहीं डाल रही। तो मैंने ऐसे ही ये चैलेंज जो मैंने लिया था, मैंने 3 लोगों के साथ में लिया था, और एक मेरे फैमिली मेंबर में थे, एक मेरा फ्रेंड सर्कल में था। तो हम तीनों ने ये जर्नी शुरू करी थी, और किसी ना किसी वजह से वो 2 लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। एक ने तो 3 दिन बाद ही छोड़ दिया था, और एक ने 10-15 दिन शायद उन्होंने कंटिन्यू किया, और ऑन एंड ऑफ वो डालते थे, लेकिन नहीं उनका हो पाया। सो आई वॉज द ओनली वन जिसने
अपना 100 डेज़ का चैलेंज जो है वो कंप्लीट किया। अब इस बीच में ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती थी। मुझे ऐसा लगता था यार इन दोनों ने तो छोड़ दिया। तो उससे मोटिवेशन भी मिल रही है, उस चीज़ से डिमोटिवेशन भी मिल रही है कि यार इन्होंने तो छोड़ दिया, इनका तो टाइम बच रहा है। मैं सब फालतू में पता चल रहा है यूट्यूब पे ऐसे ही टाइम लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि व्यूज़ तो आ नहीं रहे, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, क्योंकि मैंने मई में शुरू किया था और 3 मई को, मई में भी मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, जून में भी मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हुए जुलाई से। ठीक है, मतलब 2 महीने मैं बिना मतलब उसी फ्लैट सब्सक्राइबर्स में, मतलब इक्का-दुक्का बढ़ रहे हैं, वो उस मतलब क्या ही काउंट करती मैं, मतलब मेहनत ज़्यादा कर रही हूँ और काउंट कुछ नहीं हो रहा है। तो जुलाई से मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़ा-सा गेन होने शुरू हुए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा लोड नहीं लिया, बस मैंने एक सोचा कि मैं रोज़ वीडियोज़ पोस्ट करूँगी तो करूँगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो मेरी अचीवमेंट थी, वो मेरे लिए सब्सक्राइबर्स गेन करना नहीं था, मेरे लिए व्यूज़ कलेक्ट करना नहीं था, मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। और इट रिफ्लेक्ट्स दैट कि हाउ सीरियस आई एम about it, how consistent I am, how clear I am about this platform कि मुझे काम करना है यहाँ पे या नहीं करना है, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी अपने बारे में कि यार मैं एटलीस्ट अभी भी अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में चला सकती हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था और इस चीज़ ने मेरे कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट कर दिया। आई टुक इट एज अ प्रोजेक्ट कि जब मैं ऑफिस में होती थी तो मैं क्या करती थी, मैं अपने प्रोजेक्ट को मैं ये तो नहीं कहती थी कि यार मैं आज नहीं कर पाई, मेरे साथ ये हो गया, ट्रेजेडी हो गई, बीमार पड़ गई है, कुछ हो गया, तो मुझे अगर कोई काम मिला है तो मुझे वो सबमिट करना ही करना है किसी भी हालत में। तो मैंने यही चीज़ सोची कि यार मैं जब वो चैलेंज कंप्लीट करती हूँ तो मुझे इसको भी वैसे ही लेना है। तो मैंने अपने आप के लिए टाइमिंग सेट कर दी। तो मैं नेक्स्ट मतलब एवरी मॉर्निंग 6 एएम पे मेरा जो है वो शॉट जो है वो आउट हो जाता। और किसी दिन मुझे टाइम नहीं मिलता था, किसी दिन ऐसा होता था कि बच्चे की वजह से टाइम नहीं मिला, कभी कुछ गेस्ट आ गए, कुछ हो गया, मैं बीमार हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ गया और मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मैं इस बारे में जब भी बात करती हूँ तो मेरा गला भर जाता है, बिकॉज़ जब आप यूट्यूब पे काम शुरू करते हो ना, तो आप किसी को ये भी नहीं कह सकते हो कि मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज इट्स नथिंग फॉर पीपल। जब तक कि आपको उससे पैसा आना ना शुरू हो जाए तो इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है कि यार इससे आपको क्या ही मिल रहा है, मतलब आपके ना तो पैसे आ रहे हैं इस चीज़ से, ना आप क्या क्यों इस काम को कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब जो भी है जैसा भी है अब यही है, तो नहीं मिल रहा है सपोर्ट तो कोई इशू नहीं है, बट मुझे काम करना है कैसे भी तैसे करके। तो मैं जब टाइम मिलता, जैसे टाइम मिलता, मैं करती शूट। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि यार मैं वॉइस ओवर वाली वीडियोस तो नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं ना छोटी-छोटी क्लिप्स ले लेती और उन्हीं क्लिप्स का फिर मैं अ डे इन माय लाइफ करती, बट डिफरेंट तरीके से पोस्ट करने की कोशिश करती, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। कुछ लोगों से फीडबैक मिल रहा था, अच्छा है, कुछ लोग कह रहे थे कि यार समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं है। तो फिर मैं इसको बट मैं इसे एज़ नेगेटिव मैंने नहीं लिया, मैं बस हर बार ये सोचती थी कि नहीं यार मुझे करना है, पॉजिटिविटी के साथ मुझे करना है, बट मुझे अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी थी, तो इसलिए मैंने हर चीज़ सीखी। तो अब जैसे-जैसे मेरे दिन बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, वैसे-वैसे मेरी एडिटिंग स्किल्स बढ़ रही थी, वैसे-वैसे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी कि मुझे करना कैसे है। मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा अब मैं क्या-क्या चीज़ें मेरे फ़ायदे में हुई, मैं वो आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो लेकिन सबसे पहले ना मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे को चैलेंज दिमाग में क्या रहता था। अब भई मैं नई माँ हूँ, तो मैं घर में यार मतलब ना तो मैं तरीके से तैयार हो रखी हूँ, ना मेरा तैयार होने का मन करता था, क्योंकि एक तरीके से ना मैंने अपनी जॉब छोड़ने के बाद ऐसा हो गया था मेरे साथ लाइफ़ में कि क्राइसिस से हो गए थे, मतलब आई वाज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट कि मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। तो मैं घर में तैयार होके ही नहीं रहती थी, मैं जिस कपड़ों में होती थी मैं वैसे ही शूट करती थी। अब मुझे उसमें अच्छा दिखना था, मेरे चेहरे पे हंसी नहीं थी, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं थी, तो मैं मेरे चेहरे पे वो 12 बजे हुए होते थे, बट स्टिल आई पोस्टेड। अब मैं कभी मैं सोचूं कि यार मेरा तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कहीं पे मैं सोचूं कि यार घर गंदा दिख रहा है, फिर मैंने डिसाइड किया यार अब जो भी है जैसा भी है भाई, बैकग्राउंड गंदा है तो गंदा ही सही, मैं गंदी दिख रही हूँ तो गंदा ही सही, जिसको मेरा फेस अच्छा लगेगा तो लगेगा, जिसको नहीं लगेगा तो वो स्किप मार ही देगा भाई। अब तो मतलब मुझे तो काम करना है जैसे तैसे करके, तो मतलब मैं लगी हुई हूँ, मुझे नहीं बनना परफेक्ट, मैंने परफेक्ट बनाने पे नहीं सोचा, बस मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, अभी मुझे डेली डालना है, तो वो चीज़ काम करने लगी। तो मैंने अपना थर्ड में से वो डाला था और धीरे 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 वो काम करते करते मेरा 11 अगस्त को मेरा जो है वो चैलेंज कंप्लीट हुआ। और इस बीच में मैंने कोई गैप नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई दिन छूटा हो। अगर आप मेरी सीरीज देखोगे स्टार्टिंग से तो आपको एक एक दिन की मतलब कोई भी उसमें गैप नहीं दिखेगा, आपको डेली का पोस्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये पोस्ट हुए हैं और ऑन टाइम हुए हैं। 6 o'clock मेरा डे आउट हो जाता था। फिर भाई साहब ये करते करते एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो गया कि मेरे व्यूज आ रहे नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि मैं अब खुद को मतलब
अलग तरीके से अप्रिशिएट करी, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं अपने आप को कहीं टीवी पे देखूँ, यूट्यूब पे देखूँ। सो अब मैं अपनी वीडियोज़ में खुद को देख के आई वाज़ वेरी सैटिस्फाइड। मुझे अब अच्छा लगने लग गया था कि हाँ, मैं थोड़ा-सा क्वालिटी वीडियोज़ बना रही हूँ, उसमें मुझे पता चल गया क्या एंगल लेना है, कैसे करना है, तो वो मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लग गया। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी कि मैं खुद को पसंद करने लगी थी। अब मुझे कोई और तब पसंद करेगा ना, जब मैं खुद को पसंद करूँगी। तो जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोज़ बना रही थी, मैं खुद को अच्छी नहीं लगती थी। अब मैं जब इम्प्रूव करने लगी थी, तो मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि यार अब मैं अच्छी लग रही हूँ, अब मैं चीज़ें अच्छी कर रही हूँ, और ये तभी हुआ जब यू नो मैंने काम किया, जब मैंने कंसिस्टेंसी बना के रखी, तभी ये चीज़ पॉसिबल हुई। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चैलेंज मेरे लिए काम किया, क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई, वो मैं एक्चुअल फ्रेमवर्क में आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो सबसे पहले तो मैं अगर आपको बेस्ट पार्ट बताऊं तो एडिटिंग। अब जिन शॉर्ट्स को बनाने में मुझे स्टार्टिंग में 3-4 घंटे लग जाते थे, अब मुझे वही शॉर्ट्स के बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट लगते हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी, और 12-15 मिनट में मैं पोस्ट कर देती हूँ। वो एक स्पीड इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब वो करते करते एक हैबिट बन गई है, तो मेरे लिए वो स्पीड मैटर करती है। अब मुझे मैं थोड़ा रिसर्च कर लेती हूँ कि कहाँ से क्या डालना है उठा के, कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा, मैं कहीं से फॉन्ट डाउनलोड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, तो वो थोड़े थोड़े मेथड्स पता चल गए कि कहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो एक एडिटिंग पार्ट पे अगर मैं आपको बोलूँ तो यस आई स्किल्ड दैट। ओके, सो दूसरा था कैमरा हेजिटेशन। भाई पहले मैंने आपको बताया कि यार मेरे को कैमरा फेस करने में बड़ी आफत आती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया था कि यार कैमरा फेस करना है, अब मैं कहीं पे भी कैमरा फेस कर सकती हूँ, कहीं पे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती कि मुझे कैमरे में मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी भी लग रही हूँ, मेरा कॉन्टेंट जाना चाहिए, ऑडियंस तक जाना चाहिए, तो मेरा उस चीज़ पे फोकस रहता है। तो अब मैं वो चीज़ बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। थर्ड चीज़ जो थी वो थी सब्सक्राइबर्स के बारे में। तो भाई सब्सक्राइबर्स के बारे में अगर आपको बताऊँ, तो जिस दिन मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट किया था तो 150 पे थे, और जिस दिन मैंने 11 अगस्त को ख़त्म किया, उस दिन मेरे जो थे वो 740 सब्सक्राइबर्स थे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत कम है। बॉस उनसे पूछो कि जिनके 6 महीने में ना सिर्फ 10 या 11 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो मेरे लिए इट्स अगेन एन अचीवमेंट, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इतना टाइम बर्बाद कर दिया था। तो दिस वॉज जस्ट अ 3 मंथ फॉर मी, जब मैंने अपना चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना शुरू किया। तो यस इट वाज अ गुड नंबर फॉर मी। आई डोंट नो इफ यू फील दैट कि आपको बहुत तेजी से ग्रो करना है, तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ चीज़ आप और चीज़ें एक्सप्लोर करो। अगर एक्सप्लोर करो तो मुझे भी कमेंट करके बताना, बिकॉज आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। तो यस, तो मेरे 740 जो है मेरे सब्सक्राइबर्स, मतलब लास्ट जिस दिन मेरा 100 डेज चैलेंज था, उस वीडियो पे भी मैं इंक्लूड करके आपको बता रही हूँ कि उस पे भी मेरे मतलब लास्ट डे वाले जब मैंने डाला है वीडियो, उस पे मुझे 11 सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं। ठीक है, तो ये था मतलब सब्सक्राइबर्स की कहानी। मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी कि इतने बढ़ गए थे, उतने नहीं, इतना ही बढ़ा। 150 से मैं 740 पे आ गई थी। अब था तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। भाई इससे ज़्यादा क्या चीज़ आप प्रूव करोगे कि आप कंसिस्टेंस हो सकते हो, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। मतलब मुझे पता नहीं था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि भाई मैं कर सकती हूँ। और दैट वाज मतलब अगेन इट्स अ गुड कैच कि मैंने ये किया। और 100 डेज कोई कम बात नहीं होती, जब आप करते हो तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है। चौथा था एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में ये था कि भाई मैंने हर चीज़ ट्राई करी। मैंने पोइट्री ट्राई करी, मैंने लिप सिंकिंग ट्राई किया, मैंने फ़नी वीडियोज़ बनाई, और मैंने और मैंने क्या किया था, सॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, मतलब सॉन्ग कोई बना के उस पे मतलब मैं बस जस्ट एंगल वो करके सैड लोग हैप्पी लोग दे रही हूँ, और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी थी। सो आई डिड दैट ऑल्सो। आई गेन अ गुड नंबर ऑन दोज वीडियोज। मैंने सबसे ज़्यादा, जो मैं आपको बताऊँ तो मैंने पोएट्री वाली वीडियोज पे मुझे अच्छे मिले हैं, और फनी वाली वीडियोस पे मिले हैं, बट आई जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट। मैं पोएट्री पे जाना चाहती हूँ, बट मैं कुछ और अच्छा भी करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ और तरीके से अपने आप को भी तो अपग्रेड करना है ना। मतलब मैं आपको तो अच्छी जैसी चीज़ें, मतलब मैं आपको हंसाती रहूँ, और खुद को भी तो मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई जस्ट थॉट कि मैं एक्सपेरिमेंट करती रहूंगी, ताकि मैं और मेरा चैनल दोनों एक साथ ग्रो हो सके। ये था मेरा 100 डेज चैलेंज। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगी कि यार जितना हो सके ट्राई करो, जितना हो सके एक्सपेरिमेंट करो। पहले पहले स्टार्टिंग में ना आप नीश के पीछे मत भागो कि मैं ये कर सकती हूँ या वो कर सकती हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग से शुरू किया था, बट जब मेरा बच्चा हुआ तो मैं नहीं जा पाई कहीं बाहर, ट्रैवल पे नहीं कुछ कर पाई, तो मैं और उस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। तो अपने चैनल पे ना एक्सपेरिमेंट करो स्टार्टिंग में कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो सकता है आप पे कुछ और चीज़ ट्राई सूट कर रही हो, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, बट वो आप अच्छे मतलब
कैमरे पे नहीं लग रहे हो। और हो सकता है कि अब जिसमें आपको लगे कि अरे आपको तो आता नहीं, लेकिन आप कैमरे में बहुत अच्छे कर रहे हो या फिर ऑडियंस को आपको पसंद आ रहा हो, तो आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। और या दिस इज माय स्टोरी अबाउट 100 डेज चैलेंज। आपको ये स्टोरी से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, आप ये बताओ। और मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि टेक अ चैलेंज मैन, टेक अ चैलेंज। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर कर पाओगे, आप अपनी वीडियोस को स्ट्रक्चर कर पाओगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप सिर्फ चैनल को ग्रो करने के बारे में मत सोचो, चैनल ग्रो करोगे तो फिर आप ग्रो नहीं हो पाओगे। आपको ग्रो होना है चैनल के साथ साथ। आप ग्रो करोगे तो चैनल भी डेफिनेटली ग्रो करेगा। एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स, डिफरेंट थिंग, और सही तरीके से, वैलिड तरीके से चलो, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कॉमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर with your friends and family. Thank you so much. Bye bye. Take care.